बता उसका है नहीं छोड़ दिए सुनिए क्या बात करते हैं आप लोग मीडिया वाले हैं, यही करने ले आए कि इसका ले लिया उसका ले लिया, चलती है ये कोई तरीका हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, जो सरजमीनी बात है वो बात कीजिए। अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिए, हम लोगों से बता दीजिए, आप बात कर लीजिए, आप सही से बैठ जाइए ना, बात कर लीजिए हम लोगों से। हम बात करने के लिए आए हैं। इतनी भीषण आग लगी हुई है और ये आग अमूमन अररिया ज़िले में लगभग लोगों को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। और जो ये तस्वीरें वायरल हुई रात में लगभग 10 से 11 बजे के आसपास रात में तस्वीरें वायरल हुई है। और ये जो आगजनी हो रही है ये अररिया ज़िले के झमटा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में ये आगजनी हुई है। जो आगजनी हुई है इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। हम आपको विजुअल में दिखाते रहेंगे, आप स्क्रीन पर देखते रहिए कि नुकसान कितना ज़्यादा है। मवेशी यहाँ थे, जो माल जाल होता है लोगों का, अमूमन गांव देहात में लोग पालते हैं ताकि उनसे कुछ मुनाफा कमा सकें। और वक्त आने पर लोग बेचते हैं, खरीद बिक्री होती है, थोड़ी बहुत तो आमदनी हो जाती है। तो वो सारा मवेशी जल चुका है, घर का सारा सामान जल चुका है, जो रहने का या कपड़ा लत्ता जो भी था, जो राशन था, वो सारा सब कुछ, चावल और धान वगैरह, गेहूं वगैरह, वो सब जल चुका है। जो बर्तन वगैरह है वो भी सब जल के नुकसान हो चुका है पूरा। कई घरों में आग लगी है। हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। घटना कैसे हुई थी वो बताइए। ये घटना लगभग 9:15 की घटना है। और ये घटना आप सामने देख रहे हैं कि 11,000 से कहते हैं 11,000 गया हुआ है बस्ती होते हुए। और ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और आग ऐसी लगी कि यहाँ पर जितने भी घर थे, लगभग 10 परिवार का घर है, वो सारा राख हो गया। और कारण घटना यही है कि शॉर्ट सर्किट। बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही इतनी है कि बीच बीच में पोल की ज़रूरत है, वो पोल नहीं दिया जाता है। इसको बार बार क्या कहते कहा गया था, जिस वक्त ये ट्रांसफार्मर बाद में करा गया, ये घर बनने के बाद करा है, उनको कहा गया कि इसको बाहर कीजिए, तो वो नहीं मान रहे थे। क्योंकि उनका बिजली विभाग का एक कहना है यहाँ का कि आपको अगर कोई काम कराना है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अगर आपको हटाना है तो आप 1 लाख रुपया का एस्टीमेट बनाते हैं, 2 लाख का एस्टीमेट बना रहे हैं, उसका एस्टीमेट पे आप काम कीजिए, फिर हमको फ्री जगह पे ले जाएंगे। यही घटना क्या थे, कुछ दिन पहले यहाँ पर वायर लगी, आग लगी थी, वो तार गिरा था। उसके बाद एक घर पे जा रहा था, तो एक सिर्फ सड़क से दूसरे सड़क के किनारे ले गया, तो उनको लगभग 2 लाख के आसपास का कहते जुर्माना बिजली विभाग दिया गया है। 1 साल की पहले की घटना है। बिजली विभाग का एक ही मनमाना है कि मैं अपने मन से जहाँ हुआ पहले अपना काम करें, फिर उसके बाद अगर आप उनको एप्लीकेशन दीजिएगा, आवेदन दीजिएगा, तो वो आपको जो पहले एस्टीमेट बना के देगा, उस हिसाब से काम करके वो अपना काम करते हैं। तो जिससे ये जो आप देख रहे हैं आज ये आगजनी लगी है, ये रोज़ कमाना और खाना है, यानी डेली मजदूरी करता है। और आज ये घर जल गया है, तो इनका जिम्मेदार कौन है? अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो वो बिजली विभाग है। बिजली विभाग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता है कि हम काम क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि सामने पे घर है, ये ट्रांसफार्मर ये घर बनने के बाद लगा है, इस चीज़ को नहीं मानता है। अभी इससे पहले क्या ट्रांसफार्मर वगैरह उसको भी कहा तो कहता है नहीं मैं करूँगा ज़रूर, मगर आप अपने एस्टीमेट से करूँगा। बड़ा भाई ये एस्टीमेट कौन से एस्टीमेट की बात कर रहे हैं? ये एस्टीमेट ये करता है कि जो हम लाइन बंद करेंगे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन, जो कहते हैं ये काम वहाँ से आएगा, लेबर कॉस्ट जो होगा, मेरा लाइन बंद जो कहते हैं अगर झमटा पंचायत में पूरा लाइट बंद होगा, उसका कहते हैं 1 दिन में कितना बिजली खपत है, उनका सारा चार्ज आप इंक्लूड करवाइए। ये मैं खुद अपने से कहते हैं, इससे पहले जो जेई थे उनसे बात किया गया तो यही बात बताया गया था। अभी कहते हैं हम बार बार गए हुए थे इस जेई के पास, 2 से 3 बार जाने के बाद कुछ पोलों को अभी रिपेयरिंग किया गया है। अभी आप हम चलते हैं कुछ देर में आगे में दिखाते हैं कि अभी भी वहाँ पर पोल की ज़रूरत है, मगर उस पर पोल नहीं दिया गया। अगर बिजली ख़राब होता है तो उसको भी ठीक नहीं करता है, बिजली वहाँ पर जल्दी नहीं आता है। यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पर जो है लगभग जो घर तो जला ही है, मगर घर का जितना भी सामान था, अनाज से हो, बकरा हो या बकरियां हो, कपड़ा जो है सारा चीज़ जल गया। सोने कहते हैं बिस्तर जो है सब चीज़ जल गया। किनका किनका घर जला है? घर इसमें लगभग यूसुफ है, जो इनका यूसुफ जो उसका बाप है,
उनके हन्नान है, नौशाद है, मन्नान है, जुम्मन है और 2-4 है जो नाम पूरा नहीं बता सकते हैं। मार्केट सबका घर एक तरफ से जला हुआ। लगभग कितना घर जला है? लगभग 10 घर से ऊपर जला है। अंदाज़ा कितना आप लोग लगा पाए हैं, कितना नुकसान है? अंदाज़ा मेरे अनुमान से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 केजी चांदी भी था। अभी सब 7 बेटा है तो जानते ही हैं कि चांदी बहू के हर एक ख्वाहिश होता है। तो अंदाज़ा लगा यही जा रहा है कि 20 से ऊपर 20 लाख के ऊपर का नुकसान है। आग फिर कैसे आप लोग काबू पाए? आग पहले ग्रामीण के मदद से कहते हैं इसको काबू किया गया। उसके बाद 112 पे मैं खुद कॉल किया हूँ। 112 कहते हैं कॉल करने के बाद अग्निशमन की गाड़ी आई है और वो आके कहते हैं 3 गाड़ियाँ आई थी। फिर उनको कंट्रोल करके 12 बजे रात तक हम लोग खुद इस पर काम करके फिर यहाँ से हम गए रिपोर्ट करके। अभी यहाँ अब तक यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी या नेता वगैरह कौन लोग आए हैं? जी, नेता तो कुछ आए थे मगर प्रशासन की अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक कहते हैं कर्मचारी आए हैं। जबकि ज़रूरत है यहाँ पर डॉक्टर की, मेडिकल टीम की। मवेशी कहते हैं जो जला है उनके लिए कहते हैं जो रिपोर्ट होगा वो मवेशी डॉक्टर करेगा, वो अभी तक नहीं आया। CO अभी तक प्लॉट पे नहीं पहुँचे हैं। तो किसी तरह की सरकारी भी कोई भी काम का सहायता अभी तक नहीं मिला है। थाना प्रभारी वगैरह आए थे? हाँ, थाना प्रभारी जो है 112 में जो मैं कॉल किया था वही प्रभारी आए थे, अररिया से आए थे। मगर कहते हैं ताराबाड़ी से अभी तक नहीं आया। ताराबाड़ी से मुझे सिर्फ कॉल आया था, रात में ही घटना की जानकारी लिया और कहते वो अब तक यहाँ वापस नहीं आया। तो कर्मचारी रिपोर्ट करके चले गए? कर्मचारी रिपोर्ट करके गया है। वो बोला कि मैं शाम तक व्यवस्था कर रहा हूँ प्लास्टिक और कंबल की। और CO से भी बात भी थी, वो बता रहे थे कि नहीं हम उस पर लगे हुए हैं। अब देखें क्या होता है। ये सरकारी काम है, अब दर्द जिनका है तो वही जाने। मगर सरकार तो अपने प्रशासन जो है अपने हिसाब से काम करता है। कैसे आग लगा था? ये बिजली से तार कट के जो गिरा था उसी से आग लगा था ये जो। हाँ, बाकी जो है कि ये घर बार उठो जला, बाकी घर का कोई सामान नहीं बचा। छोटो बकरी जला, बाकी अनाज वगैरह कोई चीज़ नहीं निकल पाया घर से जो है कि सिर्फ जो बदन में कपड़ा था वही लेकर के भगा है। कागज़ पत्तर डॉक्यूमेंट वगैरह बचा पाए? कोई चीज़ नहीं बचा पाए, कोई कागज़ नहीं बचा पाए, एक भी टुकड़ा नहीं बचा पाए, सिर्फ बदन का कपड़ा बचा है। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो अब हमारा जो है कि कोई चीज़ घर का अंदर बचवे नहीं किया है। बिछना, बस्तर, अनाज वगैरह, गाड़ी छगड़ा जो भी अंदर था, साइकिल वगैरह टोटल जल के ख़त्म हो गया। कोई सामान नहीं बचा। सिर्फ बदन में एक पीस कपड़ा वही लेकर जो ठो अंग में था वही लेकर के भगा है। अभी तक कोई मदद मिला है? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है अभी तक। इतना फोटो वगैरह वायरल हो रहा है, वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है, कोई नेता मदद किया? कोई मदद नहीं किया है अभी तक। अभी तक खाना का भी नहीं पूछा है कि खाना खाया कि नहीं खाया है। कोई मदद नहीं किया अब तक, कोई पूछने के लिए नहीं आया अभी तक। आप काम क्या करते हैं? काम मजदूरी करते हैं। कितने परिवार सदस्य हैं आपके? हम तो 11 परिवार हैं। हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब अभी छोटा छोटा है, घर में है, सब बच्चे हैं, छोटा छोटा है सब चीज़। मजदूरी के अलावा कोई और दूसरा साधन है कमाई का? नहीं, कोई मजदूरी का सिवा कोई साधन नहीं है काम करने, कोई काम नहीं करते हैं, बस वही मजदूरी करते हैं। अभी जो इतना नुकसान हो गया, फिर इसकी भरपाई कैसे कीजिए? कब तक कितना कमाना होगा? तो कमाना होगा अब तक, जब तक अल्लाह देगा जो है कि कब तक हम कमा सकते हैं। तो ये तो आपका जो है कि अब नेता जो है, ये प्रखंड जो है, वो सब क्या करेगा, हम लोग का भला करेगा कि नहीं करेगा तो वही लोग ना जानेगा। हमारा तो इतना नुकसानी हो गया, अब जैसे भी होगा तो उसको गुजारा करना ही पड़ेगा हम लोग को। अगर नहीं करेगा मदद तो लोग क्या मदद चाहते हैं? मदद क्या है, जो नुकसानी हुआ, ये घर जल गया, घर टट्टी गिर गया, कोई रहने का साधन नहीं है, कपड़ा बस्तर नहीं है, खाने का अनाज जल गया, कोई चीज़ नहीं है। हम लोग मजदूरी करते हैं, अभी जो है मजदूरी करेंगे, खाएंगे कि घर बनाएंगे कि बच्चा को कपड़ा देंगे या कम्बल लेंगे या भोटिया लेंगे, क्या लेंगे? कोई चीज़ का साधन नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। बहारुद्दीन। लेना सागिन लगली घर में कुछ नहीं बचला, जेबर हाल 5 किलो था
थारी बर्तन पलंग कुर्सी कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं बचला। टाका 5000 टाका रहा, कुछ नहीं बचला। सिलाई मशीन अखन तक कोई मदद मिललो से? कोनो मदद ना एखन तक। तो उतना जे भीड़ लागलो छै यहाँ अगनाम दुआरी पर, उ सब देखी जाए छै, कोई नहीं करे छै मदद। आबे छै सब देखी के चला जाए छै। की चाहे जाते किरण को मदद होना चाहिए? तो ना जे मदद करबो वह। हमार तो काम छै खाली हमें खबर दिखावे सके छी कि यहाँ आगिन लगली से इतना नुकसान भए गेली से। जैसे लोग किरण के मदद कर सके छी कि पहने कपड़ा जली गेली से वो पहुँचावे सके छी, खाना राशन खत्म लत्ता टाका पैसा जे चीज भी हुए सके छी, घर बना के। राशन वगैरह छ? कुछ नहीं, राशन वगैरह सब चीज चली गई। आप नाम बताइए। तस्नी मारा। हमारे घर के 100 मीटर के दूरी पे इनका घर है। जिस वक्त ये आग लगा हम दौड़ के आए, अग्निवीर को फ़ोन किए, विधायक को फ़ोन किए, थाना को फ़ोन किए, सारा मामला मीडिया पर भारी का जिसका जिसका नंबर था सबको फ़ोन करके बुलाया। अग्निवीर बहुत जल्द में आया, इसमें कोई ताख़िर नहीं है। बाकी बात रही बिजली करंट जो है यहाँ ट्रांसफार्मर, इसकी वजह से आग 2 बार यहाँ लगा है। एक बार पूरा तरफ घर के ऊपर से गया है, वहाँ आदमी शॉर्ट कर गया, उनको लेकर अररिया हॉस्पिटल जवाब दे दिया, तो कटिहार मेडिकल में इलाज करा के 1 महीना में तब घर आए हैं। और जज साहब को विधायक जी भी कहते पागल हो गया है। मेरे सामने में फ़ोन किया विधायक जी, जज को, स्कूटी को, सबको, कोई नहीं सुन रहा है। वो अपना मनमानी पलंग तोड़ रहा है अपना सीट पर, लेकिन ये हम लोगों का दर्द को नहीं समझ रहा है। ये जो घटना हुआ आज ये बेकार है, कहाँ रहेगा ये लोग, कैसे खाएगा खाना, दाना पानी माल जाल सारा चीज़ इसका ख़त्म हो गया। सीओ साहब को हम फ़ोन किए हैं कि हमको अभी कम से कम 20 ठो कंबल और चावल चूड़ा गुड़ तेल साबुन जो भी हो सके आपको फौरी भेजिए, और नगद राशि कम से कम 30,000 करके अभी फ़िलहाल दीजिए। बाकी इंदिरावास सभी को मिलेगी, जो कि फिर ऐसा घटना नहीं हो। ज़मीन जो 5 कट्ठा हम लोग किसी तरह चंदा वंदा करवा करके खरीदवाए हैं, तो इस ज़मीन का केवला भी मतलब जल चुका है। हाँ, पूछना है, आप कह रहे हैं गांव के उप मुखिया हैं, इस तरह से अग्निकांड पहले भी हुआ होगा। हाँ। तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिल पाई है उन लोगों को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 3 घर पहले भी जला है, इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट किए। सीओ साहब के पास भी कर्मचारी भी यहाँ से देख के गए, वो भी रिपोर्ट किया, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं मिला। फिर अभी दूसरी बार है, वो तो बताया कि एक बच्चा ऐसे शॉर्ट कर गया, ऊपर से तार गया था, ऊपर छत पर चढ़ा, लग गया झटका, उसको 11,000 का पूरा चला गया। उसको जल्दी लेके भागे अररिया हॉस्पिटल, वहाँ जवाब दे दिया, और कटिहार मेडिकल में जाके 1 महीना में इलाज कराया वही विधायक रहमान के फ़ोन पर। और दूसरी बार फिर हुआ, ये तीसरी बार है। वो दूसरी बार में जो हुआ था 2 गाय जल करके मर गया। इसमें आज जो मवेशी जला है, तो मवेशी अस्पताल से कोई आया है? कुछ नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। फ़ोन हालांकि फेसबुक पर और टेलीफोन पर मवेशियों का रिपोर्ट तो उन्हीं को करना है जी। मवेशी जो जलता है या मरता है तो उसका रिपोर्ट उनको करना है। अब उसको खबर मिला फेसबुक के जरिए, फ़ोन के जरिए बता दिया गया, और नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ अपना खुद मुब्तला है। अच्छा, ये कर्मचारी जो रिपोर्ट पिछले वाले में भी किया होगा, और वो अमाउंट कितना कर्मचारी को फील्ड बुलाए हैं दूसरी बार। पहले इससे पहले जो हुआ था, कर्मचारी को यहाँ 2 बार बुलाए हैं, कर्मचारी रिपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अभी तक एक राशि नहीं मिला है। फिर अभी हुआ है, फिर अभी आप देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है, आपके नज़र के सामने है। कितना राशि मिलता है, कुछ जानकारी है पुख्ता आपको? राशि तो हमको ऐसे जानकारी है कि 18,000 मिलता है, लेकिन 18,000 से कुछ होने वाला है नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद तौहीद आलम हुआ, हम यहाँ के प्रेजेंट वो मुखिया हैं। आरजेडी नेता अंजर साहब हमारे साथ हैं, और ये यहाँ आए हुए हैं घटनास्थल पर देखने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अंजर साहब, आप आए हुए हैं, क्या देखा आपने? देखिए, हम तो रात ही में 9 साढ़े 9 बजे हमको पता चला कि भाई ये घटना हुआ, तो हमने फ़ौरन वहाँ के मंजर मुखिया जो हैं उनसे हमारी बात हुई,
तो हमने उनको कहा कि भाई फौरी तौर पे जाके वहाँ ये करिए और हमसे जितना हो सका। और हम अभी आए हैं, हमारे साथ में गुलशन आरा जी भी आ चुकी हैं। तो भाई हम लोग देखिए कि यहाँ जो आने के बाद पता चला कि भाई बिजली जो है 11,000 वोल्ट है, वो सर्किट उनके वजह से आग लगा और काफ़ी चीज़ पर ये हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो हटे और उसके बाद सरकार हम लोग के पास। बिजली विभाग की गलतियों से कई जगह इस तरह के हादसे होते हैं, तो क्या आप लोग कभी समन्वय स्थापित करने की कोशिश नहीं किए? बात नहीं हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। होता है क्या कि कुछ लोग दलाल होते हैं अपने ही वार्ड में, चाहे कहीं पे भी, किसी का बात सुनते नहीं है। होता है क्या कि हमने एक जगह भी ये काकन में कहीं पे आग लगा तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि 2-4 लोग ये थे कि नहीं ये यहीं पे लगेगा। तो हमने कहा देखिए भाई ऐसे कोई बात नहीं है, घर है यहाँ पे, ये सब चीज़ ऐसा जगह लगाया जाए जहाँ खाली जगह रहे, जहाँ कोई भी घर आबादी न रहे, वहाँ पे लगे। तो क्या नाम है कि तो ऐसे लोग हर जगह हैं। अभी हम भी रात में देखे हैं कि भाई हम 1 बजे 2 बजे तक नहीं सोए हैं। और आजकल हवा वाले नेता बहुत हैं कि सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पे ये सब चल रहा है। जय साहब भी एकदम इसी बात पे है। हम लोग इस चीज़ के लिए एक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, हर चीज़ को हम लोग इसको ख़त्म करेंगे चाहे जैसे भी। बिजली विभाग में जो जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल है या वायरिंग है, उसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है या किसी को भी करंट लगता है, ऑटो ट्रिपिंग होने का प्रावधान है कि आपको जो भी है ऑटो कट लगाना है ताकि वो ऑटो कट हो जाए और हादसा टल सके। आपको क्या कहीं दिखता है ऑटो कट होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम तो आज तक कहीं कुछ नहीं देखे। क्योंकि ये ऐसा ये है कि देखिए, क्यों हम कई जगह गए हैं, उसके बाद जैसे उसमें लगने के बाद वो डायरेक्ट आदमी ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कि कट आउट हो जाता, वो ये सब बहाना है। ये जय जो है क्या नाम है कि मनमानी अपना कर रहा, और हम लोग लगे हुए हैं। एक दिन और भी हम लोग धरना करे थे और उसके बाद इस बार हम लोग हर हाल में साथ लेंगे। यहाँ की जितनी पब्लिक है ये लोग भी साथ देंगे। अभी हम हैं अररिया सदर प्रखंड के झमटा पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में जो आग लगी है, इसके वीडियो को आपने सोशल मीडिया पे रात से ही वायरल होता हुआ देखा होगा। चूँकि रात के अंधेरे में जो ये भीषण अग्निकांड हुआ, जिस तरह से लोग हाहाकार की स्थिति में लोग आ गए, और जिस तरह से ये आगजनी हुई और आग की स्थिति इतनी भयावह थी कि आसपास के गांव के लोग, दूर दराज के लोग भी यहाँ आए और लोगों की मदद के लिए लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यहाँ जब हम आए तो जो नुकसान अंदाज़ा लग रहा था, वो रात की वीडियो को देख के नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। अभी जब हम यहाँ आए हैं तो पता चला है कि 10 से 12 घर ऐसे हैं जो जलकर बिल्कुल राख हो चुका है, और जिन लोगों का भी घर जला है, उनका सिर्फ घर ही नहीं जला है बल्कि कोई भी सामान उनका बच नहीं पाया है। चाहे राशन हो, कपड़ा लत्ता हो, या जो मवेशी है, जो मवेशी वो लोग पालते थे, वो नहीं बच पाया है। बर्तन वगैरह है वो नहीं बच पाया है। हम लगातार आपको विजुअल में दिखाते रहेंगे कि जो सारी चीज़ें जली है वो आप देखिए विजुअल में। और ये सारी चीज़ें, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि लोगों का जो सपनों का आशियाना है, जो लोग दशकों से कमा के अपने पैसे को इकट्ठा करके एक दिन का जोड़कर घर बनाए थे, लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात में आग लगती है और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है? क्या कहा जाए, किसी की गलती से हुआ या इसका किसी की लापरवाही से हुआ? तो लोग जब यहाँ हम आए हैं तो लोगों ने बताया है कि जो यहाँ से पास से जो वायर गुजरा है, 11,000 वोल्ट का वायर गुजरा है, वो काफ़ी नज़दीक था, उसमें शॉर्ट सर्किट होता रहता था। इनके घर के जस्ट पीछे ट्रांसफार्मर था, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता रहता था। अभी ट्रांसफार्मर को हमने देखा है तो ट्रांसफार्मर पर भी पेड़ के टहनियों का जो है वो टहनी वगैरह सटा हुआ है, जिसकी वजह से लगता है कि शॉर्ट सर्किट कहीं ना कहीं हुआ है, और शॉर्ट सर्किट का वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। उस वक्त लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लोग खाना पीना खा के अपने बिस्तरों की तरफ जा रहे थे, और जिस वक्त वो सोना चाह रहे थे, अपने नींद की ओर बढ़ रहे थे कि अमूमन लोग घर इस वजह से ही बनाते हैं कि लोग रात में आराम कर सकें, रह सकें, उनका सहारा बन सके। लेकिन जब रात में वो ऐसा लग रहा है कि सोने जा रहे होंगे, उसी वक्त इतना बड़ा हादसा हो जाता है और लाखों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की है, वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन सरकार की जो लापरवाही है इन हादसों को लेकर के, जो सरकार की अनदेखी है, लापरवाही तो नहीं, लापरवाही से ज़्यादा ये कहें कि अनदेखी है आवास योजना को लेकर के, या इनके
पुनर्वास या इनको फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए सरकार की उस तरह की कोई वैसी योजना नहीं है कि इनको ज़्यादा मदद हो सके। पहले भी हमने कई अग्निकांड को कवर किया है, कई जगह हम गए हैं, लोगों से बात की है हमने, तो ये जो राहत राशि है वो भी उस वक्त मिलता है जब लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है। अभी सर्दी का दिन है, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले 2-3 दिनों से अररिया में सर्दी बढ़ चुकी है। ऐसे में चाहिए कि फौरी तौर पे लोग मदद दें और सरकार को चाहिए कि जो गर्म कपड़े हैं, कंबल है और या जो आपका है तिरपाल वगैरह देने का वो आप दीजिए, ताकि इन लोगों की कुछ मदद हो सके और ये लोग अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की दोबारा कोशिश कर सकें। घर में अपने बिजली से आग लग गया था, हम लोग सिर्फ बदन से कपड़ा बचा और कुछ नहीं बचा। कितने बजे रात में बचा? 9 बजे शाम में। क्या क्या जला है? बकरी जेवर कुछ नहीं बचा, सिर्फ जिस्म के अलावा जिस्म का कपड़ा सर हर चीज़ जल गया है। पलंग, कुर्सी, मोटरसाइकिल, बकरी, तो सब रजाई, जितना घर में सामान हुआ सब जल के राख हो गया है। आग कैसे बुझाया आप लोग? पानी से पानी गाड़ी मंगाया गया है। उससे पहले गांव वाला भी आया होगा? हाँ, जार का समय था, हवा चल रहा था। आग शॉर्ट सर्किट से लगा या और कुछ? सड़क के बगल से शॉर्ट सर्किट से। हाँ, पहले से आप लोग कहे नहीं थे बिजली विभाग को? पहले से हम लोग घर में जब गए थे कोई बात नहीं, जैसे नींद आने लगा बस आग अपने आप उठ गया। जब हम लोग घर खोले तब ये सब घर जल गया। 4-5 बकरी और सामान, ये जेवर क्या है? क्या सब है? हार, पायल, चांदी वगैरह, सिकड़ी वकड़ी, अंगूठी और जेब। आपसे बात मतलब आर्टिफिशियल है या वो चांदी वगैरह है? चांदी वगैरह है सर। कितना का जेवर अंदाजा? 5 किलो जेवर है। देखिए 5 किलो जल के खाक हो गया है अभी। अभी इसमें तो सरकार तो कुछ करती नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ मिल। आप लोग का सपोर्ट कीजिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि तिरपाल दे देता है, थोड़ा बहुत बसने का खर्च दे देता है। आप लोग 10 भाई मिलके सपोर्ट करेगा तो बहुत कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। बेघर हो गए हम लोग, हमारे लोग, सोचिए आप लोग। अपना नाम बताइए। जहारा महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्षा गुलशन आरा यहाँ घटनास्थल पर आई हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आप आए हुए हैं, क्या कुछ देख पाए? यहाँ पे तो बहुत दयनीय स्थिति है और बहुत भयानक तरीके से घर जल गया। मुझे तो फेसबुक के माध्यम से मालूम हुआ तो मैं आई हूँ, और लेकिन यहाँ पे जो आने के बाद ये पता चला है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और यहाँ पर वो 11,000 वाला जो है घर के ऊपर से गया हुआ है तार। तो ये बिजली विभाग वाले को इसका ध्यान रखना चाहिए। जब यहाँ पर घर था और पिछले साल भी मालूम हुआ कि यहाँ पे आग लगी थी, तो बिजली विभाग वाले को इस तार को यहाँ पर से हटा करके दूसरी जगह करना चाहिए था। लेकिन बार बार एक ही आदमी का घर जल रहा है और यहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग हैं और इनके पास मालूम हुआ कि ज़मीन जगह भी कुछ भी नहीं है, जो भी ज़मीन है यही है, और इनका घर बार बार जल रहा है। बताइए कितनी मुश्किल से घर को सजाया जाता है, कुछ भी सामान होता है लोग घर में ला के रखते हैं, और इनका हर साल घर जल जाएगा तो इनकी परिस्थिति क्या होगी, इनका हालात क्या होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, जो भी कर्मचारी वगैरह आए थे यहाँ पर, वो ईमानदारी पूर्वक इसका जो है रिपोर्ट करें, और सरकार को सबसे पहले, अभी ठंडी का वक्त है, ठंडी के सामग्री का व्यवस्था करें, जैसे कंबल हो, स्वेटर हो, और भी जो भी ठंडी का सामग्री होता है वो, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। मैं स्थल पर आकर के देखी हूँ, बस बदन का कपड़ा के अलावा और कुछ नहीं बचा है। खाने पीने का सामग्री भी जल चुका है और जो भी घर में सामान था सारा जल चुका है। मैडम, सरकार जो अमाउंट देती है राहत के नाम पे, वो बहुत कम है, नहीं लगता आपको? नहीं, बहुत कम है। सरकार को इस तरीके का वो मजाक करना हुआ। ये जो सरकार जो आग लगने वाला जो वो राहत सामग्री जो देते हैं, तो ये मजाक
करने की बात हुई, उनको सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक प्लास्टिक से काम चलने वाला नहीं है। और वो पैसे भी जो देते हैं तो बहुत दिनों के बाद देते हैं, जब लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जब लोग परेशान हो जाते हैं, तब अविलंब पैसा भी मिलना चाहिए। और जो वो राहत जो देते हैं जो पैसा, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी उससे अपना कुछ दिन जीवन यापन कर सके, छोटा सा घर वगैरह भी बना ले। और जहाँ पे घर जलता है वहाँ पे इंदिरा आवास का आवंटन भी करना चाहिए तुरंत में सीओ को। तो बहुत कम है 17,000 रुपया, मान ले 17,000 रुपया को बढ़ा करके कुछ और भी कर देना चाहिए, और कि ताकि उससे जीवन यापन करे। और दूसरी की सबसे अहम बात मैं ये बता रही हूँ कि इंदिरा आवास वीडियो साहब को तुरंत जहाँ पर आग लगे वहाँ पर करवाना चाहिए, तुरंत अवेलेबल करवाना चाहिए इंदिरा आवास की राशि, ताकि वो घर बना सके। घर सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। आज ठंडी का दिन है, आशियाना छिन गया है, इसलिए घर का व्यवस्था होना चाहिए। समाज के लोगों से आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं किस तरह से मदद हो सकती है? जी, मैं भी अपनी तरफ से मैं आई हूँ देखने के लिए, और अल्लाह ताला चाहेंगे जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी मैं भी मदद करूँगी। और तमाम समाज के लोगों को भी मदद करनी चाहिए अभी फ़िलहाल में, ताकि एक समाज के ही मदद से लोग अभी राहत मिलेगी। सरकार का तो पता नहीं सरकार कब मदद करेंगे, लेकिन सभी समाज के लोगों को मदद करनी चाहिए। जितने भी छोटे प्रतिनिधि लोग हैं जो यहाँ से चुनाव जीत करके गए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि अभी ये मुसीबत की घड़ी पे आ करके और खड़े हों। हम लोगों का भी फर्ज बनता है। हम तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसी का था कि ये नहीं भाग पाएगा, कहने चल गया मर गया। इसका घर सबसे कैसे क्या हुआ कहा नहीं छोड़ दिए सुनिए। अच्छा, आप बात कर लीजिए हम लोगों से, बता दीजिए। आप बात कर लीजिए, आप सही से बैठ जाइए ना, बात कर लीजिए हम लोगों से। हम बात करने के लिए आए हैं। कुछ रह सकती न जा बोले को एक बीसी गरज नहीं निकलना। कैसे आग लगा था? बिजली की तार। क्या सब जला आपका? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये कपड़ा के जेब और पलंग कुर्सी मुर्गा मुर्गी कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं बचा। आप लोग कैसे कमाते खाते हैं, क्या आमदनी का जरिया है? बिस्कुट भट्टी में कमाता है, उसी से खाते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? रजोकर भट्टी में। कितना नुकसान हुआ है? 3 लाख का नुकसान हुआ है। ज़्यादा ही होगा कि कम नहीं। नाम बता दीजिए आप अपना। तस्नीमारा। चल सबर कर, आप की करोगे? कहीं चेयर कुर्सी बैठा दें, कुर्सी बैठा जा रहा। दर्शकों, आप ये रिपोर्ट झमटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 से देख रहे थे। हमने यहाँ लोगों से बात की है, आपने सबको सुना, और जो कुछ भी इन लोगों ने बात की है वो सारी चीज़ें आपने सुनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि यहाँ के लोगों की कुछ मदद हो सके, वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और वो लोग आएँ और इनकी मदद कर सकें। हम्माद हैदर को झमटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 से फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।